हेलो एवरीवन, कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये मेरे पास सेट ए है। आप लोग इस सेट ए से, जिसके पास ये सेट ए है वो सेट अपने सेट से मिलाए, या किसी के पास ए बी सी कोई भी सेट हो उनसे, मतलब ये सामाजिक विज्ञान की जो मतलब आज की एग्ज़ाम हुआ है इनका ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आंसर की लेकर के हम आ गए हैं। और ये आंसर की एकदम 100% सही है, इसमें कोई मतलब गलत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए, अगर जिसके पास सेट ए है वो सेट ए से अपना क्वेश्चन मिलाए, और जिसके पास सेट बी है तो वो अपने में क्वेश्चन को देखे कि वह कहाँ पे है। और आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। आज का क्वेश्चन भी कोई मतलब बहुत मायने नहीं था, बहुत मीडियम टाइप का था। तो चलिए, आप लोग मतलब आंसर को मिलाइए, आपका आंसर कितना सही हो रहा है, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का क्वेश्चन जो था सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पूछा गया कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने। दूसरा क्वेश्चन है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो की थी मेटरनिक की थी। कौन की थी? मेटरनिक। तो चलिए, अब आई होप कि 2 क्वेश्चन समझ गए। आप अपना मिलाइए कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वो हुआ था 1881 में। कितना में हुआ था? 1881 में। चौथा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। आप लोग मिलाते चलिए। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किस पत्रिका ने रातों रात वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को मतलब बदल दिया था। तो अमृत बाजार पत्रिका जो था ये रातों रात मतलब अपनी मतलब भाषा को बदल लिया था। तो इसका 5 का हो गया सी। 6 नंबर के देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। 7 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी थी महात्मा गांधी ने लिखी थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो आई होप कि आप लोग 9 नंबर तक मिला लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी। किस देश ने, यानी कि अमेरिका ने क्या किया था? न्यू डील नीति लागू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1929 को। 12 नंबर है निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। कब किया गया था? 1991 में। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और संस्था दोनों का अधिकार होता है। तो समाजवादी में। किस में? समाजवादी में। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970। तो 18 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो भारत में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। याद कर लीजिएगा, इसका डी हो जाएगा, यानी कि 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी यहाँ पे नहीं स्क्रॉल हो रहा है, आप देख लीजिएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू हुआ था 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन जो है बोला गया है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है वो कृषि है। क्या है? कृषि है। तो आई होप की समझ मिला लिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत है। तो प्राथमिक क्षेत्र। चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था। तो इसका मुख्य आर्थिक उद्देश्य तो था तीव्रता, आर्थिक विकास, रोजगार, निरंतरता, उनमें से सभी था। क्या था? सभी था। 20 का हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। तो मुंबई को। किसको? मुंबई को।
तो 21 समझ गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सोने के जेवरातों की शुद्धता की जांच की जाती है तो हॉलमार्क से। किससे? हॉलमार्क से। तो आई होप कि 22 तक आपका सही होगा। तो चलिए हम लोग 23 नंबर मिलाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था वो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995। निम्न में कौन अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक अधात्विक खनिज है। तो चलिए अब हम लोग 25 नंबर मिलाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। अगला है भारत में किस राज्य में खनिज तेल का शोधन तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, असम। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय कोयला है। क्या है? कोयला। तो अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इतौरपतन स्थित है। इतौरपतन स्थित है तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु में स्थित है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका बेंगलुरु को। तो 29 हो गया। तो चलिए अब हम लोग 30 नंबर देखते हैं और ये सही क्वेश्चन है, इसको आप मिलाते चलिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। निम्न में से किसने वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 31 का हो जाएगा सी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर में। किस में किया जाता है? कैंसर में। तो चलिए अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड बांध बना है महानंदी पर। कहाँ पे है? देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा महानंदी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महानंदी। तो चलिए अब हम लोग मिलाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। कहाँ पे है? जमालपुर में। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर। कांटी एक गाँव है, वहाँ पे शहर है, वहाँ पे स्थित है मुजफ्फरपुर। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल। क्या है? मोबाइल। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या? तो नदी में आगाज का जमाना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर बोला जा रहा है कि महासागर की तली में होने वाली कंपन का परिणाम है। क्या है? सुनामी। क्या होगा? सुनामी। चलिए तो 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि 40 का हो जाएगा बी राइट आंसर है। 41 नंबर है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो बलवंत राय, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 41 का हो जाएगा बी। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? सॉरी 42 नंबर, सॉरी 41 था, 41 का हो गया था बी। तो चलिए हम लोग 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000। अगला है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण संविधान को कहा जाता है। अगला है 44 नंबर बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। तो 44 का समझ गए। तो चलिए अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो संसद एवं विधायकों पर। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के शासन है, यह किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने लोकतंत्र का परिभाषा दिया था। तो 46 हो गया। तो चलिए अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या कहलाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर ग्राम पंचायत कहलाता है। नगर पालिका के किस अनुसूची से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची में। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित? तो 12वीं अनुसूची। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटेन नहीं सम्मिलित था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। 51 का क्या हो जाएगा? डी, 1975। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट्स ने। किसने? जेम्स वाट ने। तो 53 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम लोग 54 नंबर की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है
कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में, तो मराठी भाषा में किए थे। निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है, तो हीरा। क्या है, हीरा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो रबर की खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर। क्या है, मयूर। तो 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों के लिए किया जाता है, तो इनमें से सभी। भारत अगला है 60 नंबर, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। कौन सा है, तुंगभद्रा परियोजना। तो चलिए अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र जो है वो बरौनी में है। कहाँ पे है, बरौनी में। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रगामी है, तो भारत। कौन सा है, भारत। अगला है अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, तो अंगोरा ऊन का स्रोत जो है वो है खरगोश। कौन सा है, खरगोश। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। भोपाल गैस आपदा क्या थी, तो मानव जनित आपदा थी। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, तो जोन 3 जो है भूकंप का सबसे खतरनाक जोन है। अगला है तटबंधन के किनारे किस प्रकार की वनस्पति के साधन के रूप में लगाना चाहिए, तो ये इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऐसे हमारे ख्याल से सी होना चाहिए। तो चलिए इसको देख लीजिएगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, तो मौसमी सुखाड़ जो है सबसे खतरनाक सुखाड़ है। तो अगला चलते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो प्राकृतिक संसाधन। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है ग्राम स्तर पर। कहाँ पे होता है, ग्राम स्तर पर। तो 71 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। 71 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, इनमें से सभी। अगला है भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, प्रारंभिक शिक्षा को। अगला है 73 नंबर की समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट आया था और कराया भी गया था मेरे चैनल के माध्यम से। अगर आप इस चैनल से मतलब तैयारी किए थे तो आपका बहुत अच्छा गया था। तो देखिए ये सटीक आंसर है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिए, और सभी विषयों को मैं प्रत्येक दिन फर्स्ट सिटिंग का आंसर की डालते रहता हूं। तो चलिए, और जो भी मतलब आपके भाई या बहन हो अगर वो क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं 2022 के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है। तो चलिए अब हम लोग 73 हो गया था, तो 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र जो चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने लिखा था। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन आधार क्या था, तो बेल्जियम में सामाजिक आधार का विभाजन था भाषा। क्या था, भाषा। तो आई होप कि 75 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। तो चलिए 76 नंबर मिलाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या थी, तो भारत की प्रमुख जाति इनमें से सभी, यानी कि भाषावाद, जातिवाद, संप्रदाय सभी था। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो महिला यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी 1990 में। अगला है बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है, तो छठ है। क्या है, छठ प्रसिद्ध पर्व पूछा गया है। बहुत बच्चे के गलत कर दिए हैं। अगला है बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो जिला पे यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको जिला बोला गया है, इसको देख लीजिए, बिहार जिला पूछा गया है। तो चलिए देखिए बोला गया 79 नंबर क्वेश्चन की बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे जिला नहीं, तो अगर ऐसे यहाँ पे हाजीपुर होना चाहिए इसका राइट आंसर। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 80 नंबर को, निम्न में कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती थी, तो गोमती जो नदी है ये बिहार से होकर नहीं बहती है। तो आई होप कि आपका 80 ऑब्जेक्टिव जो है वो सही बता दिया गया। 1-2 अगर एरर है तो आप उसको सही से मिलाने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।
अगर आप इसी तरीक़ा से हर सब्जेक्ट का आंसर सही से मिलाना चाहते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।